हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल हिंदी आईटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में संविधान के भाग पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे हम संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा सभा का गठन कैसे होता है और कब होता है। अब पढ़ेंगे विश्व में सर्वप्रथम संविधान सभा शब्द का प्रयोग ब्रिटेन के विद्वान हेनरी मैन के द्वारा किया गया। यानी पूरे वर्ल्ड में पहली बार संविधान सभा का शब्द का प्रयोग ब्रिटेन के एक विद्वान हेनरी मैन के द्वारा किया गया। विश्व में सर्वप्रथम 1787 ईस्वी में संविधान सभा का निर्माण अमेरिका में किया गया। सर्वप्रथम वर्ल्ड में संविधान सभा का निर्माण अमेरिका में किया गया। ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज बिल के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग किया गया। यानी ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा स्वराज बिल के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग की गई। 1922 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा सर्वप्रथम संविधान की मांग की गई। गांधी जी ने कहा कि भारत का संविधान भारत के लोगों के इच्छा अनुसार निर्मित होने चाहिए। यानी गांधी जी ने कहा कि भारत का संविधान भारत के जनता के अनुसार निर्माण किया जाना होना चाहिए। 1927 ईस्वी में मद्रास के कांग्रेस अधिवेशन में एम अंसारी के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। फिर 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा की मांग की गई, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा अस्वीकार किया गया। 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट ने संविधान सभा की मांग की गई, लेकिन अंग्रेज जो उसको अस्वीकार कर दिए। 1931 ईस्वी में कराची के कांग्रेस अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। 1934 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रत्यक्ष रूप से एम.एन. राय के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई, लेकिन अंग्रेजों द्वारा इसको भी अस्वीकार किया, यानी इसको भी अंग्रेज ने मना कर दिया। 1936 एवं 1937 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा का प्रस्ताव पारित किया गया, लेकिन अंग्रेजों ने इसको भी अस्वीकार कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा का प्रस्ताव पारित किया गया, लेकिन अंग्रेजों ने इसको भी अस्वीकार कर दिया। 1942 ईस्वी में सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन के द्वारा संविधान सभा की मांग की सिफारिश की गई, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसको भी अस्वीकार कर दिया। ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम 24 मार्च 1946 को संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया। 1946 ईस्वी को ब्रिटिश मांग को स्वीकार किया गया। यह मांग कैबिनेट मिशन के द्वारा स्वीकार किया गया। कैबिनेट मिशन का मुख्यतः दो उद्देश्य था। पहला, भारत में एक संविधान सभा का निर्माण करवाना तथा दूसरा उद्देश्य एक अतिरिक्त सरकार का गठन कराना। कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे जो निम्नलिखित थे। पहला, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे और भारत सचिव थे। फिर दूसरा, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, यह व्यापार मंडल अध्यक्ष थे। डॉक्टर एम.बी. अलेक्जेंडर जो नौसेना अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा के लिए 389 सीटें निश्चित किया गया, जिसमें से ब्रिटिश प्रांतों से 11 सीटों में 292 सदस्य, कमिश्नरी क्षेत्र से 4 सीटों में से 4 सदस्य, अजमेर, मेवाड़, बलूचिस्तान, कुर्ग, दिल्ली, देशी रियासत से 93 सदस्य, यानी 389 टोटल सदस्यों की संख्या। फिर भारतीय संविधान में निर्वाचन में कांग्रेस पार्टी से 208 सीटें, मुस्लिम लीग से 73 सीटें, निर्दल 8 सीटें और अन्य छोटी पार्टी वाले 7 सीटें, टोटल को मिलकर 296 सीटें जो संविधान सभा का निर्माण कर। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतों के विधान सभा के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के एकल संक्रमणी मत द्वारा किया गया।
10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन भारतीय संविधान के लिए किया गया। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन भारतीय संविधान सभा के लिए किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान सभा में सर्वप्रथम पूर्वी पश्चिम बंगाल से निर्वाचित किए गए। यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण उन्हें दोबारा मुंबई प्रेसिडेंसी के पूरे से निर्वाचित किए गए थे। जयप्रकाश नारायण तथा तेज बहादुर सप्रू भारतीय संविधान की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिए। इन्होंने भारतीय संविधान के सदस्य को त्यागपत्र दे दिया। इसको याद करने की ट्रिक है जय तेज भाग, यानी जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू। भारतीय संविधान सभा में अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या टोटल 26 थी। भारतीय संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या टोटल 33 थी। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 12 या 15 थी। इसमें फीमेल कैंडिडेट की संख्या 12 या 15 थी। भारतीय संविधान सभा में सबसे ज़्यादा 55 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित किए गए। इस संविधान सभा में सबसे ज़्यादा यूपी से सदस्यों का निर्वाचन किया गया। 9 दिसंबर सन 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इसे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारतीय संविधान सभा का उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। 31 दिसंबर सन 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव लिया गया, जो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया। यह उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर भारतीय संविधान का प्रस्ताव बना। 26 नवंबर सन 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान को स्वीकार किया गया। इसी दिन संविधान के 16 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को, जैसे नागरिकता, राष्ट्रीयपात, नए राज्यों का निर्माण आदि को लागू किया गया। इसीलिए 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे या रूल डे के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी सन 1950 को संविधान के शेष अनुच्छेदों को भारत में लागू कर दिया गया। इसीलिए 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर सन 1949 को संविधान सभा के द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसीलिए 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 जुलाई 1947 को संविधान के द्वारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा को स्वीकार किया गया, मतलब इंडियन नेशनल फ्लैग को स्वीकार किया गया। इसीलिए 22 जुलाई को भारत में झंडा दिवस के रूप में मनाया गया। 24 जनवरी सन 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुई थी। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया, यानी 24 जनवरी सन 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट के रूप में निर्वाचित किया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान जनगण मनगण का स्वीकार किया, जिसके रचयिता रवींद्रनाथ टैगोर जी थे। ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम 27 दिसंबर सन 1911 को कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के स्वागत में गीत में राष्ट्रीय गीत राष्ट्रगान जनगण मनगण गाया गया। राष्ट्रगान जनगण को रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा अंग्रेजी में अ मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अनुवाद किया गया। 24 जनवरी सन 1950 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को स्वीकार किया गया, जिसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी जी थे। ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम 1896 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया, जिसके तत्कालीन राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहमतुल्लाह साहनी थे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना आनंद मठ से लिया गया है।
भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मंडूकौप उपनिषद से लिया गया। अस्तु मा सद्गम ऋग्वेद से लिया गया है। भारतीय संविधान सभा में कुल 11 अधिवेशन तथा 166 बैठकें हुई थी। अनुच्छेद 393 के तहत संविधान का नामकरण किया गया। इसमें कहा है कि भारत के संविधान को भारत का संविधान के नाम से जाना जाएगा। 18 जुलाई सन 1947 को ब्रिटेन के संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिवेशन पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि भारत और पाकिस्तान दो संप्रभु देश होंगे। देशी रियासत भी स्वतंत्र रहेंगे। देशी रियासत स्वेच्छा से भारत और पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान किसी भी देश रियासत बलपूर्वक या सेना का प्रयोग करके अपने देश से सम्मिलित नहीं करेंगे। ट्रिक इसको याद करने का, माँ की कृपा से लेबर ने स्वतंत्रता एगठी, यानी माँ से माउंटबेटन वायसराय थे। फिर कृपा से जेबी कृपलानी जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। लेबर पार्टी की सरकार थी उस समय। स्वतंत्रता से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इटली से आ जाएगा लॉर्ड क्लेमेंट एटली, जो यूके के प्रधानमंत्री थे। आप पढ़ेंगे भारतीय संविधान के 3 वाचक किया गया था। प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक किया गया, जिसमें संविधान को पढ़ा गया था, यानी इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को रीड किया गया। द्वितीय वाचन 15 नवंबर सन 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, इसमें मतदान किया गया। द्वितीय वाचन के तहत इसमें वोट दिया गया। तृतीय वाचन 14 नवंबर सन 1949 से 26 नवंबर 1949 तक, इसमें प्रसूतियों एवं त्रुटियों में सुधार किया गया। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे भारतीय संविधान सभा के प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। तब तक के लिए थैंक यू।